चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको एफ वेक्टर गिवन है, आपसे कहा गया है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर और डीवी, मतलब आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और आपको लिमिट भी गिवन है कि एरिया किसके द्वारा है, वॉल्यूम किसके द्वारा बाउंडेड है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों एक्सिस हैं और इसके साथ साथ एक ये प्लेन है। कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, पहले तो हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कैसे होगा, जो कि होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप। एफ वेक्टर क्या है मेरे पास, एफ वेक्टर है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3z आई कैप, अच्छा माइनस है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जे कैप माइनस 4x के कैप, इतना है। डॉट प्रोडक्ट है, जब मैं डॉट करूंगा तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा पहले आई वाले का, पार्शियल डेरिवेटिव होगा फिर जे के कोफिशिएंट का, पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में होगा इसका। तो आप देखिए कैलकुलेट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, सिर्फ और सिर्फ 4x, z का 0। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस ऑफ 2x, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाए क्योंकि z यहाँ पर है ही नहीं। तो मेरे पास डेल्टा मतलब डाइवर्जेंस ऑफ f जो निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा क्या निकल के आ रहा है, 2x। अब 2x के रिस्पेक्ट में आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए क्या होगा, लिमिट मैं एक्स वाई जेड तीनों की लिखूंगा, फंक्शन मेरे पास क्या है 2x है, dx dy dz। आप कहो सर z की लिमिट, तो z की लिमिट क्या हो जाएगी, z की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके कहां तक, z होगा 4 माइनस 2x माइनस 2y। y की लिमिट 0 से लेके, जब आप y की लिमिट निकालेंगे z को 0 पुट करेंगे तो y की लिमिट क्या निकल के आएगी, देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, हालांकि हम मौखिक बता सकते हैं कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो y की लिमिट निकल के आएगी 2 माइनस x निकल के आएगी। पर अगर आप निकालना चाहें तो z को 0 रखेंगे, 2x इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 2x में से 2 कॉमन ले लेंगे। और x की लिमिट कैसे निकलेगी, x के केस में y और z दोनों 0 होंगे, तो x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक आएगी, 2 तक। मैं y की लिमिट बता देता हूं कि 2x प्लस 2y, z को आपने रखा 0 इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2 कॉमन आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 माइनस x। वैसे ही x की लिमिट निकालेंगे, y और z दोनों 0, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक एक करके बारी बारी से सभी का इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम कर देते हैं चलिए z के रिस्पेक्ट में, तो सीधा सीधा हो जाएगा, लिमिट हमारी तीनों की तीनों रहेंगी, 0 से चल रही है, एक है 4 माइनस 2x माइनस 2y, एक है 0 से लेके 2 माइनस x, और एक है 0 से लेके 2, ये 3 लिमिट है। जब आप इसका, पहले मैं फंक्शन तो मेरा है ही 2x, पहले मैं करूंगा dz z के रिस्पेक्ट में, फिर मैं करूंगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने किया z के रिस्पेक्ट में तो 2x का हो जाएगा 2xz, z की लिमिट क्या है, तो आप कहेंगे सर z की लिमिट है 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y। अपर लिमिट पुट करना है, लोअर पुट करने की जरूरत नहीं है। y की लिमिट 0 से लेके है 2 माइनस x, और ये 0 से लेके कहां तक है, 2 तक है। अभी मेरे पास dy और dx बचा है। अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू 4 माइनस 2x माइनस 2y। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, 0 से लेके 2 माइनस x लिमिट, 0 से लेके 2 लिमिट dy dx। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा, सीधा सीधा हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। मैं ये वाले स्टेप को यहां पर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 8xy 4x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर बाय 2, इतना कि इन दोनों टर्म में तो y था ही नहीं, तो यहाँ पे साथ में y लग जाएगा, 4xy स्क्वायर हो गया। अब ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे लगेगा 2। लिमिट क्या है y की, तो आप कहेंगे 0 से 2 माइनस x है, और x की लिमिट 0 से 2 है, अभी dx बचा हुआ है, dx बचा है। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 8x, y की जगह मेरे पास क्या है 2 माइनस x,
4x स्क्वायर, y की जगह क्या है 2 माइनस एक्स, और माइनस 2x इंटू वाई की जगह क्या है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया। बारी आती है सिंप्लीफिकेशन की। 8x ये हो गया 16x माइनस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 4 और ये प्लस हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद जब ये मल्टीप्लाई होगा उससे पहले 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन आपको करना पड़ेगा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसी में हम क्या करते हैं 2x को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, 2x इंटू ये कितना हो जाएगा प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। तो माइनस साइन है, साथ में क्या आ जाएगा 8x, मैं माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए ध्यान से, ये माइनस 8x होगा, माइनस 2x क्यूब होगा और प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब dx लगा दो, अब साथ में लिमिट 0 से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये 8x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। अब मेरे पास x क्यूब का टर्म है, स्क्वायर का टर्म है, x का भी टर्म है, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्यूब वाला टर्म है 4x क्यूब 2x क्यूब, तो बचा क्या मेरे पास सीधा सीधा 2x क्यूब। स्क्वायर वाला टर्म, ये मैंने क्यूब वाले टर्म सिंप्लीफाई कर दी, स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक ही है माइनस ऑफ 8x स्क्वायर, ये वाला टर्म आ गया। इसके बाद 16 और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 8x बचेगा, इतना निकल के आ गया। बस इतने ही टर्म है, लिमिट 0 से 2 है इंटीग्रेशन की। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो 2x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा 2x टू द पावर 4/4 माइनस 8x क्यूब बाय 3 प्लस 8x स्क्वायर बाय 2। लिमिट आपकी 0 से क्या चलेगी 2 चलेगी। चलिए पुट करते हैं। तो हालांकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 4 होगा 16/2 माइनस 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के 16/2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 64/3 प्लस 8 2 16। तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है 8 प्लस 16 कितना 24 माइनस 64/3, तो ये हो रहा है 72 माइनस 64/3। एलसीएम ले लिया हमने, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या क्या हमने किया, सबसे पहले हमने एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाला, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, जिससे हमें क्या पता पड़ा फंक्शन हमारा 2x है। लिमिट आपको निकालनी, लिमिट ही मेन है कि पहले z की वैल्यू निकालो, फिर z 0 तो y आ जाएगा, x और y सॉरी y और z दोनों 0 तो x निकल के आ जाएगा। पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दी, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। लिमिट सारी की सारी पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाई डीवी, फाई आपका फंक्शन आपको गिवन है, इसके साथ साथ v क्या है, v इज द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन, और इसके साथ साथ तीनों एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस की बात हो रही है। तो अब आप बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि फाई की वैल्यू तो हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेन में लिमिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखिए फाई की जगह मैंने क्या रखा, फाई की जगह मैंने रखा 45x स्क्वायर y, ये फाई की वैल्यू रखी। अब लिमिट इंटीग्रेशन तो हमें करना ही करना है, पर लिमिट हमारी क्या क्या होंगी, लिमिट होगी, अच्छा एक dz ले लीजिए, फिर dy और dx। पहले मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, इसलिए मैंने dz लगाया। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब आप z की वैल्यू निकालेंगे तो z निकल के आएगा 8 माइनस 4x माइनस 2y। z0 रखेंगे तो y क्या निकल के आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस 2x, ये निकल के आएगा। फिर z0 हो गया तो 2 तो कट गया, तो 2x y और 4 बचेगा, तो y की वैल्यू 4 माइनस 2x। x और y दोनों 0 रखेंगे तो सॉरी y और z दोनों 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब लिमिट में लिख देता हूं, लिमिट है z की लिमिट है 0 से लेके कहां तक 8 माइनस 4x माइनस 2y, फिर है 0 से लेके कहां तक 4 माइनस 2x, और ये 0 से लेके कहां तक 0 से लेके 2 तक 45x स्क्वायर y dz dy dx।
45 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का, तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड आ जाएगा, जेड की आप लिमिट भी लगा दीजिए 0 से लेके 8 माइनस 4x माइनस 2y। 0 से 2x की लिमिट है, 0 से 4 माइनस 2x ये y की लिमिट है। अब आप अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट वैसे ही पुट करने की जरूरत है नहीं, अभी साथ में dy और dx बचा है। अपर लिमिट पुट कीजिए 45 डबल इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, 0 से लेके 4 माइनस 2x एक्स स्क्वायर वाई। अब z की जगह जैसे ही मैंने लिमिट पुट करी 8 माइनस 4x और माइनस ऑफ 2y, तो देखिए क्या हो जाएगा, और साथ में dy dx। तो मल्टीप्लाई होगा तो पहले हो गया। अब देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगला इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें y वाले टर्म्स को, ऐसा नहीं कि मैं हर एक को ही मल्टीप्लाई करूं, हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे कि इंटीग्रेशन हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं क्या करता हूं कि 8 माइनस 4x में 8 माइनस 4x में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई, और फिर y में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इतना हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए मैंने दो टर्म्स लिखे हैं जिनमें दोनों में y है। हालांकि लिखने को मैं इसमें अलग से मल्टीप्लाई करता, इसमें अलग से मल्टीप्लाई करता, पर मैंने 8 माइनस 4x में इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई किया और फिर एक्स स्क्वायर वाई को इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। y की लिमिट हमें पता है 0 से 4 माइनस 2x है, x की लिमिट हमें पता है 0 से 2 है, और साथ में बाहर क्या है, 45 हमारा बाहर है ही। अब इसके बाद 45 0 से 2 है लिमिट, इंटीग्रेशन करेंगे तो 8 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो वाई क्यूब बाय 3। अब साथ में आएगा dx, और इसकी लिमिट क्या आएगी, y की लिमिट आएगी 0 से लेके 4 माइनस 2x। अब एक चीज आपको समझनी है बहुत ज्यादा ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो चलिए कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, कोई इशू नहीं है इस बात का, पर ये जो 8 माइनस 4x है ना, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले 8 माइनस 4x में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 2x बचेगा। एक्स स्क्वायर तो है ही, अपर लिमिट y की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ गया। फिर इसके बाद यहां पर भी माइनस 2, एक्स स्क्वायर तो है ही, y की जगह क्या आएगा, 4 माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी 2 से 2 कैंसिल आउट, 45 मेरा बाहर है ही, और लिमिट क्या है, 0 से 2 चल रही है, x की है dx। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, तो 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x यहां पर भी है, तो 4 माइनस 2x का क्यूब आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बाय 3, इतना आ गया। और इसी के साथ साथ 0 से 2 हमारी लिमिट है, 45 है और dx है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय 3, तो सीधा सीधा एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। तो अब मैं इसे क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाय 3 4 माइनस 2x का क्यूब, और इसी के साथ साथ यहां पर क्या आ जाएगा, 0 से 2 लिमिट, और क्या है 45 है बाहर dx। तो 45 कैंसिल आउट हो गया 3 से, यहां पे बचा 15। तो 15 0 से 2 लिमिट है, मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x का क्यूब। अब आगे हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, हम या तो इसको a माइनस बी का होल क्यूब को ओपन करें, या फिर हम कुछ ना कुछ क्या करें, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें। तो सब्सटीट्यूशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा तो a माइनस बी का या तो मैं होल क्यूब लगाऊं, या फिर मैं क्या करता हूं, 4 माइनस 2x को रख देता हूं मैं सीधा सीधा t। तो जो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी, जो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो क्या निकल के, अच्छा जैसे मैं 4 माइनस 2x को रखूंगा t, तो जब मैं 0 रखूंगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, 4, और जब मैं 4 रखूंगा तो कितना आएगा t की वैल्यू, जैसे आप 4 पुट करते हैं अपर लिमिट, ये हो जाएगा 8, 4 2 8 एंड t इज इक्वल टू -4 आ गई। तो 4 और -4 लिमिट आएगी।
पर यहाँ से x क्या निकल के आएगा, कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए माइनस ऑफ 2 dx इज इक्वल टू dt हो गया, पहली चीज तो ये, क्योंकि यहाँ पर साथ में dx है। इसके बाद x बराबर क्या आएगा, t माइनस 4 अपॉन माइनस 2, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, चलिए यही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, t माइनस 4 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा t क्यूब, और dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, dx की जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ dt अपॉन माइनस 2। लिमिट आप कहेंगे कि सर 4 से लेके -4, इतना कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अच्छा यहाँ पर अपॉन में -2 था, हालांकि फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा इसलिए किया कि t क्यूब तो है, t माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करना ज्यादा आसान है बजाय 4 माइनस 2x का होल क्यूब ओपन करने के, इसलिए मैंने स्क्वायर वाला टर्म लेके आया। तो t माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t, अब और इनटू में t क्यूब भी है, और अपॉन में एक तो -2 है और साथ में 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, dt है, और लिमिट कहां से कहां तक है, 4 से लेके -4 तक है, तो ये 1/8 आ जाएगा बाहर। लिमिट को हम पलट सकते हैं चाहें तो। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, वो भी किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से पहले आपको t क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 प्लस 16t क्यूब और माइनस 8t की पावर 4, ये हो गया, dt है साथ में, और साथ साथ 4 से -4 लिमिट भी है, और अपॉन में क्या है, माइनस ऑफ 8 है। t की पावर 5 का इंटीग्रेशन, t की पावर 6 अपॉन 6, 16 t की पावर 4 अपॉन 4, और माइनस 8 t की पावर 5 अपॉन 5। आगे 1/8 बाहर रहेगा ही, माइनस का 1/8 बाहर रहेगा, और लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट मेरी चलेगी 4 से -4 तक। अब यहां पर पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये मैं क्लीन करके आपको मिलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लिमिट को पुट करेंगे और देखेंगे आगे का कैलकुलेशन क्या है।